नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। दिल्ली सेवा बिल सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। सदन में आप, कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया, जिसमें बीजेडी और साथ में वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन किया है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संबोधन प्रस्ताव गिर गए थे। बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक भी इंच मात्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। यह बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, उसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। कई सदस्यों की ओर से बताया गया है कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति ऑलरेडी दी हुई है। अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, कई बार केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय कभी व्यवस्था में निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं होती थी। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रित करने का है। ये बिल पूरी तरह से असार्वजनिक है, ये मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है। इसी के साथ दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। ये विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मंडलों का उल्लंघन करता है जो इस बिल का साथ दे रहे हैं। कल ऐसा ही आयोग के रूप में भी राज्य में हो सकता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने बिल का विरोध करते हुए कहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई है। कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पिछले विवेक पर मर जाता है। आज से पहले शायद एक कभी असार्वजनिक गैर कानूनी कागज का टुकड़ा बिल के माध्यम से सदन में लाया गया होगा। आज बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की 40 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि मेरे लिए ये बिल सही है, किसी के लिए गलत हो सकता है। ये कहना गलत है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर सदन में बिल नहीं आ सकता। रंजन गोगोई के भाषण का विरोध करते हुए 4 महिला सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर बाहर चली गई। इनमें थी सपा सांसद जया बच्चन, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी की वंदना चनाव और साथ में टीएमसी की सुष्मिता देव शामिल रही हैं। गोगोई को अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर शुभांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ में 86, 95 और 144 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार है। लोकसभा में पारित दिल्ली सेवा विधेयक से धारा 3A को हटा दिया गया है। इस धारा के मुताबिक किसी भी अदालत का कोई भी फैसला होने के बाद भी दिल्ली विधानसभा के पास सूची 2 की विशिष्ट 41 के मामलों को छोड़कर अनुच्छेद 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार रहेगा। अब इस बात का ध्यान रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना ना हो, लिहाजा केंद्र ने विधेयक में धारा 3A को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत अपने अधिकारियों को इस्तेमाल किया है। वहीं उसे राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली के बारे में केंद्र सूची यानी कि सूची 1 और संवत्ति सूची यानी कि सूची 3 के मामलों में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र के अनुसार अनुच्छेद 239 AA के तहत राज्य सूची यानी कि सूची 2 के मामलों में भी केंद्र की संसद कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिए गए अधिकारों के अनुसार राष्ट्रहित में राज्य सूची की भी संसद कानून बना सकती है। पिछले अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट पेश करना जरूरी था। विधेयक में इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। ऐसे में सालाना रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा में पेश करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। लोकसभा से पारित विधेयक में धारा 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड, उपयोगों और साथ में वैधानिक निकायों और अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति व साथ में स्थानांतरण से जोड़ा गया है। विधेयक के नए जोड़े
गए प्रावधान के तहत अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली सरकार के बोर्ड और आयोगों ने नियुक्तियों व तबादले होंगे। इसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। प्राधिकरण की ओर से तय किए जाने वाले सभी मामले समिति के सदस्यों के बहुमत के पास किए जाएंगे। अगर प्राधिकरण के सदस्यों के बीच में किसी मामले में मतभेद होता है तो दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अध्यादेश 2023 पर 20 जुलाई को सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि यह केंद्र को राज्य की नौकरशाही पर नियंत्रण हासिल करने का मौका देता है। विपक्ष ने संसद में कहा था कि शीर्ष अदालत के फैसले को कानून के जरिए बदलना अनुसूचित है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार विधायिका की शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा में संख्या बल सत्तारूढ़ गठबंधन में पक्ष में था। वहीं संसद के उच्च सदन में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होने के बाद भी कुछ दलों ने राज्यसभा में भी सरकार का समर्थन करने की मंशा जाहिर की है। संशोधित विधेयक में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में बदलाव किया गया है। इसके तहत उपराज्यपाल को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार दिल्ली के मामले में तय करेगी कि अधिकारी का कार्यकाल कितना होगा। यही नहीं, उनका वेतन, ग्रेच्युटी, प्राइवेटिविटी फंड और साथ में और भी फैसिलिटीज जो भी हैं वो केंद्र सरकार ही तय करेगी। अधिकारियों के अधिकार, ड्यूटी और पोस्टिंग भी केंद्र सरकार तय करेगी। किसी पद के लिए योग्यता, पेनल्टी या फिर निलंबन की शक्तियां भी केंद्र के पास ही होंगी। आइए जानते हैं कि कब हुई थी इस बिल की शुरुआत। तो आपको बता दें कि विधेयक और उससे भी पहले अध्यादेश लाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अधिसूचना के जरिए दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग व ट्रांसफर के अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए थे। शुरुआत में इसे लाने का मकसद दिल्ली, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादरा व नागर हवेली कैडर के सिविल सेवा कर्मचारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े फैसले लेना था। इसके लिए एक निकाय की स्थापना की जानी थी। फिर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली के राज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला 5 जजों की संविधान बेंच के पास में गया। वहीं आपको बता दें कि फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया। अब इसे कानूनी जमा बनाने के लिए केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इस फैसले को लिए जाने के बाद क्या कुछ आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे ही और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।